लैंथेनाइड में भी कुछ एक्टिनाइड दे सकता है। लैंथेनाइड की अक्षीय अवस्था क्या होती है, लैंथेनाइडों के अंदर चुंबकीय गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है, लैंथेनाइड में संकुचन की प्रवृत्ति क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास में है लैंथेनाइडों का पृथक्करण। नेक्स्ट टॉपिक है लैंथेनाइडों का पृथक्करण। किस प्रकार हम लैंथेनाइडों को पृथक कर सकते हैं, जो लैंथेनाइड है उनको किस प्रकार शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। लैंथेनाइडों को पृथक करने की मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं। पहले हमारे पास में है रूढ़ विधियां जो पहले से ही प्रचलित है, ये बहुत पहले से चली हुई है। और दूसरी है हमारे पास में आधुनिक विधियां, नई टेक्निक है वो है आधुनिक विधियां। यानी कि हम लैंथेनाइडों का जो पृथक्करण है वो दो प्रकार से कर सकते हैं, रूढ़ विधियों के द्वारा और आधुनिक विधियों के द्वारा। रूढ़ विधियों में हमारे पास में पहली विधि है सांद्रण, दूसरा हमारे पास में है वर्जन या निस्तापन, तीसरी विधि हमारे पास में आती है क्रिस्टलीकरण, चौथी विधि हमारे पास में आसवन, पांचवी विधि हमारे पास में प्रभाजी आसवन और छठी विधि हमारे पास में गुरुत्वीय विधि। ठीक है। आधुनिक विधि हमारे पास में तीन प्रकार की है। पहले हमारे पास में है आयन विनिमय विधि। किस प्रकार हमारे पास में आयनों का विनिमय होता है। दूसरे हमारे पास में है विलायक निष्कर्षण विधि और तीसरी है हमारे पास में क्रोमेटोग्राफी। यानी कि हम लैंथेनाइडों का जो पृथक्करण है वो दो प्रकार की विधियों से कर सकते हैं। एक हमारे पास में है रूढ़ विधि और रूढ़ विधि में हमारे पास में सांद्रण है, वर्जन है, निस्तापन है, आसवन है, प्रभाजी आसवन है, गुरुत्वीय विधि है, ठीक है। और जो आधुनिक विधियां हैं, आधुनिक विधियों में हमारे पास में आयन विनिमय विधि, विलायक निष्कर्षण विधि और क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये वाली विधि हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी जो रूढ़ विधियां हैं जिनको हमने कक्षा 12 में जो हमारे पास में छठा चैप्टर था धातुओं का निष्कर्षण, इसमें वर्जन, निस्तापन, क्रिस्टलीकरण, प्रभाजी आसवन, उन सभी का वहां हमने अध्ययन किया था। हमारे पास में इंपॉर्टेंट है आयन विनिमय विधि, विलायक निष्कर्षण विधि। यानी क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि लैंथेनाइडों के शुद्ध करने की या पृथक्करण करने की उचित विधि के उदाहरण से समझाना है। हमारे पास में वहाँ पे कौन सी काम लेनी है, आयन विधि या विलायक निष्कर्षण विधि हम वहाँ पे काम में लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिटेल से आयन विनिमय विधि को। इससे पहले हमारे पास में जो लैंथेनाइड है, लैंथेनाइडों को दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, हल्के लैंथेनाइड और भारी लैंथेनाइड। यानी लैंथेनाइडों को दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास में है हल्के लैंथेनाइड और हमारे पास में सीरियम, जो हमारे पास में 58, 59, 60, 61, 62, 63, यानी कि 58 से लेके और 63 तक जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं हल्के लैंथेनाइड। दूसरा हमारे पास में है भारी लैंथेनाइड, जो हमारे पास में 64 से 71 तक
यानी लैंथेनाइडों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, हल्के लैंथेनाइड और भारी लैंथेनाइड। जो हल्के लैंथेनाइड है जिनको हम सीरियम श्रेणी कहते हैं, सीरियम श्रेणी, इनको हम कहते हैं वाई श्रेणी। वाई श्रेणी में 64 से लेकर 73 तक, सीरियम श्रेणी में 58 से लेकर 63 तक। ये हमारे पास में हल्के लैंथेनाइड है और ये वाले हमारे पास में भारी लैंथेनाइड है, यानी सीरियम, बेसिलियम, नाइडियम, प्रोमेथियम, सोमेनियम, यूरेनियम। फिर हमारे पास में गैडोनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ऑल्बियम, इरिडियम, थूरियम, ल्यूटेशियम, इट्रिडियम, ल्यूटेशियम, ये सब हमारे पास में क्या है, भारी लैंथेनाइड है। यानी 64 से जो बाद वाले हैं वो भारी लैंथेनाइड हैं और 63 से पहले वाले हैं वो हमारे पास में हल्के लैंथेनाइड है। अब देखो हमारे पास में क्या होता है, जो लैंथेनाइड है वो सबसे ज्यादा हमारे पास में जो ऐसे होता है, लैंथेनाइडों का सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अयस्क होता है मोनोजाइट। यानी हमारे पास में लैंथेनाइड है, जिस प्रकार हमारे पास में लोहे के होते हैं हेमेटाइट, उसी प्रकार हमारे पास में जो लैंथेनाइड हैं उनके भी अयस्क पाए जाते हैं मोनोजाइट। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है मोनोजाइट पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास में दो और हैं, एक होता है हमारे पास में बेसमेलाइट होता है और एक होता है हमारे पास में जिनोलाइट। यानी कि लैंथेनाइड है, इनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के अयस्कों का अध्ययन किया जाता है, मोनोजाइट, जिनोजाइट और बेसमेलाइट। ठीक है, हमारे पास में मोनोजाइट है ये होते हैं मिश्रित फॉस्फेट होते हैं। इनमें क्या होता है, हमारे पास में फॉस्फेट क्या होता है। जो हमारे पास में जीनोटाइप है ये होते हैं ऑर्थो फॉस्फेट, यानी कि हमारे पास में जीनोटाइप है ये होते हैं ऑर्थो फॉस्फेट। और हमारे पास में बेसमेलाइट होता है ये दुर्बल मृदा के फ्लोरोकार्बोनेट, दुर्बल मृदा के फ्लोरोकार्बोनेट होते हैं। यानी कि हमारे पास में लैंथेनाइड भी हमारे पास में गिवन एलिमेंट्स हैं। मोनोजाइट जो किसी में रहता है फॉस्फेट के अवस्था में पाया जाता है, फॉस्फेट के साथ में क्या होता है, मिक्स होता है। जिनोटाइप है ये होता है ऑर्थोफॉस्फेट और बेसमेलाइट है ये होता है दुर्बल मृदा फ्लोरोकार्बोनेट, दुर्बल मृदा फ्लोरोकार्बोनेट के साथ में क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं हम मेन टॉपिक जो हमारे पास में है आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि, आयन विनिमय विधि या जो कह सकते हैं आयन विनिमय रेजिन विधि, आयन विनिमय रेजिन विधि कहते हैं या आयन विनिमय विधि कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास में स्तंभाकार उपकरण के अंदर, स्तंभाकार उपकरण के अंदर रेजिन बना होता है। क्या बना होता है, सबसे पहले हमारे पास में स्तंभाकार एक पात्र होता है, उस पात्र में क्या बना होता है, रेजिन बना होता है। और ये कैसा होता है हमारे पास में आयन विनिमय रेजिन बना होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। रेजिन कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति होता है क्योंकि हमारे पास रेजिन है उसमें हमारे पास में सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक समूह हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो आयन विनिमय रेजिन विधि है, इस विधि को करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, एक स्तंभाकार पात्र लेते हैं। स्तंभाकार पात्र के अंदर आयन विनिमय
में रेजिन बना होता है, आयन बीन में रेजिन बना होता है। आयन बीन में रेजिन है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति क्यों होता है? क्योंकि वहां पे सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक समूह वहां पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। फिर है नेक्स्ट क्या करते हैं? लैंथेन आयनों को अम्लीय या कहते हैं आयन विनिमय रेजिन में हम क्या करते हैं? लैंथेन आयनों को डालते हैं। लैंथेन आयनों को डालते हैं। तो लैंथेन आयनों को डालने पर जो आयन विनिमय रेजिन है वो हाइड्रोजन आयन के रूप में क्या होते हैं? निष्कासित होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे पास में देखो Ln+3 3H रेजिन, ये हमारे पास में लैंथेन आयन है, ये हमारे पास में अम्लीय रेजिन कह दो या आयन विनिमय रेजिन कह दो, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। अब इसमें डालेंगे हमारे पास में क्या होगा? ये हमारे पास में हाइड्रोजन आयन के रूप में क्या होता है? बांध कर जाता है और क्या बन जाता है? लैंथेनाइड रेजिन बन जाता है। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे पास में जो आयन विनिमय विधि होती है वो एक स्तंभाकार पात्र में होती है। उस स्तंभाकार पात्र में आयन विनिमय रेजिन बना होता है। आयन विनिमय रेजिन अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कार्बोक्सिलिक COOH और सल्फोनिक समूह के जो समूह है वहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? आयन विनिमय रेजिन के अंदर लैंथेन आयन को डालते हैं, यानी Ln+3 लैंथेन आयन है, ये हमारे पास में क्या है? रेजिन है, इसमें डाल देंगे। तो रेजिन है वो हाइड्रोजन आयन के रूप में क्या होता है? बांध करता है। ये रेजिन 3H+ आयन के रूप में बांध कर देगा और रेजिन हमारे पास में इसके साथ में जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनता है हमारे पास? Nn रेजिन बन जाता है। लैंथेनाइड रेजिन में, लैंथेनाइड रेजिन में निक्सालक के रूप में, निक्सालक के रूप में हम इसके सिट्रेट या सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या अमोनियम साइट्रेट डालते हैं। अमोनियम सिट्रिक अम्ल या अमोनियम सिट्रेट डालने पर, ठीक है, यानी निक्सालक के रूप में हम क्या कर लेते हैं? सिट्रिक अम्ल का भी लेते हैं या अमोनियम सिट्रेट डालते हैं। तो लैंथेनाइड सिट्रेट प्राप्त होता है। यानी कि हमारे पास में Ln रेजिन है, इस Ln रेजिन में हम यदि क्या डाल दें? सिट्रिक अम्ल डाल दें, सिट्रिक अम्ल डाल दें निक्सालक के रूप में, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3H सिट्रेट। ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन जाता है? लैंथेनाइड सिट्रेट बन जाता है। 3H रेजिन प्लस लैंथेनाइड सिट्रेट बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास में? लैंथेनाइड सिट्रेट है, लैंथेनाइड सिट्रेट के रूप में स्तंभ में नीचे की ओर खिसकते हैं। अब हमारे पास में क्या होंगे? ये जो स्तंभाकार पात्र है इसमें ये नीचे की ओर खिसकते हैं, नीचे की ओर खिसकते हैं और ये प्रक्रिया बार बार होती है। और ये प्रक्रिया बार बार होने के कारण लैंथेन आयनों का पृथक्करण होता है। और इसमें क्या होते हैं? जो भारी लैंथेन आयन है वो हमारे पास क्या करते हैं? प्रबल संकुल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में लैंथेनाइड सिट्रेट है, इसके रूप में हमारे पास में पात्र में नीचे जाएंगे और फिर हमारे पास में भारी लैंथेनाइड है, भारी लैंथेनाइड है वो प्रबल संकुल बनाते हैं और हल्के लैंथेनॉइड है वो दुर्बल संकुल बनाते हैं। ठीक है, अब भारी लैंथेनाइड है वो क्या करते हैं? हमें पहले प्राप्त होते हैं और जो हल्के लैंथेनाइड है वो हमें बाद में प्राप्त होते हैं। फिर हमारे पास में अपघटन होता है, उसमें अपघटन करने से हमारे पास में उसमें अपघटन करेंगे और उसमें अपघटन करने पर Ln सिट्रेट का
ऊष्मीय अपघटन करने पर हमें Ln + से प्राप्त होता है। और सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, जो भारी लैंथेनाइड है उनका पृथक्करण होता है, उसके बाद में पास में हल्के लैंथेनाइड पृथक होते हैं। इसको हम दोबारा समझें, इस विधि को हम दोबारा समझें। लैंथेनॉइडों का पृथक्करण आयन विधि के द्वारा हम इसको चार्ट के रूप में बना लेते हैं इस तरह। सबसे पहले हमारे पास में क्या है, एक स्तंभाकार पात्र होता है। स्तंभाकार उपकरण। इस उपकरण में क्या भरा होता है, इस उपकरण में 3H रेजिन भरा होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का। कैसा होता है ये, अम्लीय प्रकृति का होता है। और अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर सल्फोनिक व कार्बोनिक संयुग्म पाए जाते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, Ln+3 को डालेंगे। Ln+3 को डालेंगे तो 3H रेजिन है, यह H+ आयनों के रूप में क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। और क्या बनता है, Ln रेजिन+3 बनता है। माइनस क्या होता है हमारे पास में, 3H+ आयनों के रूप में क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, निक्सालक के रूप में हम क्या डालते हैं, अमोनियम सिट्रेट, ठीक है। अमोनियम सिट्रेट डाल देंगे तो हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में लैंथेनाइड सिट्रेट बना लेता है। तो क्या होगा, देखो हमारे पास में Ln सिट्रेट प्लस साथ में पास में 3H रेजिन, इसका निक्सालक हो जाएगा। फिर हम इसका क्या करते हैं, ऊष्मीय अपघटन करते हैं। ऊष्मीय अपघटन करेंगे, ऊष्मीय अपघटन करने से हमारे पास में Ln+3 बनता है। और इसके बनने के दो क्रम होते हैं। पहले क्या प्राप्त होता है, पहले प्राप्त होता है हमारे पास में भारी लैंथेनाइड, और उसके बाद हमारे पास में हल्के लैंथेनाइड प्राप्त होते हैं। ये है हमारे पास में आयन विनिमय विधि। इसको दोबारा रिपीट करें। आयन विनिमय विधि के द्वारा हम लैंथेनाइडों का पृथक्करण करते हैं। लैंथेनाइड को पृथक करने के लिए लैंथेनाइड है, इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार के अयस्क होते हैं। एक होता है हमारे पास में मोनोजाइट, ठीक है। एक होता है हमारे पास में बेसनेटाइट, ठीक है। और एक होता है हमारे पास में जीनोटाइट। यानी 3 प्रकार के अयस्क होते हैं, मोनोजाइट, जीनोटाइट और बेसनेटाइट, ठीक है। अब हमारे पास में सबसे पहले क्या होता है, स्तंभाकार उपकरण लेते हैं। स्तंभाकार उपकरण के अंदर रेजिन बना होता है। रेजिन अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, क्योंकि इसमें सल्फोनिक और कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में जो रेजिन है वो H+ आयन के रूप में क्या होता है, निष्कासित होता है। और क्या बन जाता है, लैंथेनाइड रेजिन बन जाता है। लैंथेनाइड रेजिन को पृथक करने के लिए निक्सालक के रूप में अमोनियम सिट्रेट या सिट्रिक अम्ल लेते हैं, तो लैंथेनाइड सिट्रेट बन जाता है, ठीक है। लैंथेनाइड सिट्रेट बनने के बाद में यह स्तंभाकार पात्र के नीचे की ओर खिसकता है, ठीक है। और ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, और बार बार चलने के कारण हमारे पास में लैंथेनाइड है उनका पृथक्करण होता है। और लैंथेनाइड का पृथक्करण होने पर हमारे पास में जो भारी लैंथेनाइड है वो हमारे पास में पहले प्राप्त होते हैं, और जो हल्के लैंथेनाइड है वो हमें बाद में प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में थी आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि, ठीक है। यानी कि हमारे पास में जो भारी लैंथेनाइड है वो प्रबल संकुल बनाने के कारण हमें पहले प्राप्त होते हैं। हल्के लैंथेनाइड है वो दुर्बल संकुल बनाते हैं, इसलिए हमें बाद में प्राप्त होते हैं। बिल्कुल इजी विधि है। इस साइड के द्वारा याद करेंगे, स्तंभाकार उपकरण ले लेंगे। स्तंभाकार उपकरण में क्या बना होता है, रेजिन बना होता है। रेजिन कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का। अम्लीय प्रकृति का क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक दोष क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में रेजिन है,
इस रेजिन में लैंथेनाइड डालेंगे, L+ डालेंगे तो हमारे पास में रेजिन है वो H+ के रूप में क्या होता है, पृथक होता है, लैंथेनाइड रेजिन बन जाता है। लैंथेनाइड रेजिन को पृथक करने के लिए लिक्सानल के रूप में अमोनियम सिट्रेट या सिट्रिक अम्ल काम में लेते हैं, तो क्या बन जाता है, लैंथेनाइड सिट्रेट बन जाता है। लैंथेनाइड सिट्रेट को क्या करते हैं, उसमें अपघटन करते हैं और हमारे पास में लैंथेनाइड है या सिट्रेट के रूप में इस पात्र के अंदर नीचे गिर सकता है। पूरी प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, तो बार बार चलने के कारण हमारे पास में भारी लैंथेनाइड है वो प्रबल संकुल बनाने के कारण पहले पृथक होते हैं और हल्के लैंथेनाइड है वो दुर्बल संकुल बनाने के कारण बाद में पृथक होते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास में इनका उसमें अपघटन होने पर हमारे पास में लैंथेनाइड प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विधि हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।